बीजेपी के आलाकमान नरेंद्र मोदी की चाल से विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज हुए बेहाल। केंद्र सरकार ने चला यूसीसी का दांव तो आपस में भिड़े विपक्षी दल। मोदी सरकार की नीतियों से विपक्षी एकता के मुखिया नीतीश कुमार की रणनीति हुई ध्वस्त। विपक्षी दलों को आपस में लड़ाकर आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकता के माध्यम से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान बीजेपी को कुर्सी से हटाने की पुरजोर कवायद की गई। तरह तरह की रणनीतियां बनाई गई। पटना में महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाने की रणनीति पर काम करने का वादा भी किया। विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आई। बीजेपी के आलाकमान नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली कि देखते ही देखते विपक्षी दल आपस में भिड़ गए। आलम तो ये हो गया कि केंद्र सरकार के एक दांव से विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता आज आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में जुटी हुई है। मोदी सरकार के इस कदम ने एकजुट होते विपक्ष के बीच में दरार पैदा कर दी है। जहां कुछ विपक्षी दलों के द्वारा यूसीसी का जमकर विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी इसके पक्ष में आ गए हैं। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इस बात का भरोसा भी किया है कि यूसीसी 23 जून को पटना में मीटिंग के दौरान बनी उनकी एकजुटता पर असर नहीं डाल पाएगा। कांग्रेस और टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि जरूरी नहीं है कि किसी मुद्दे पर सभी 15 दलों की राय एक समान हो। अब मध्य जुलाई में बेंगलुरु में होने वाली बैठक में नौकरी, आर्थिक संकट, विपक्षी दलों के शासन वाले प्रदेशों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के आरोपों पर बात होगी। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि सभी 15 विपक्षी दल एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि सभी मुद्दों पर दल एक साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। पटना में हुई बैठक के बाद दूसरी बैठक में हम उन सभी मुद्दों पर काम करेंगे जिन पर हमारी 100% सहमति रहेगी। आगे का रास्ता बड़े स्तर पर पूर्ण सहमति से निभाया जाएगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि पटना में महाबैठक के दौरान 15 में से 14 दल कॉमन एजेंडे को लेकर सहमत थे। इसके तहत ये तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा था कि विपक्ष की इस बैठक के दौरान हमने दिखाया था कि पार्टी विशेष मुद्दों पर हमें कैसे पार पाना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली ऑडियंस पर अपना ध्यान दे रहे थे और कांग्रेस का सहयोग चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला ने इस पर हस्तक्षेप कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को बताया कि इस बैठक में इससे भी बड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उधर डेरेक ओब्रायन ने इस बात का दावा कर दिया है कि यूसीसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्षी एकता में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की कवायद कर रही है कि विपक्षी दलों को आपस में भिड़ाकर आगामी लोकसभा चुनाव में आसानी से जीत हासिल की जा सके, लेकिन विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश से बिल्कुल भी भंग नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि जब आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, चीजों के दाम पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो 2024 से पहले इस तरह के दांव खेल रहे हैं। यूसीसी कानूनों में एक कॉमन सेट होगा। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्षी दलों को एक होने से रोकने के लिए इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चले गए इस दांव के बाद जिस तरह से विपक्षी दलों में शामिल नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं बीजेपी अपनी चाल में कामयाब हो रही है। और अगर ऐसे ही विपक्षी दल आपस में भिड़ते रहे तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।